स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं बीपीएससी की 38वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को। जी हाँ साथियों, 1992 में यह परीक्षा हुई है। टीचर्स बहाली, नियमित टीचर्स बहाली के लिए जो थर्ड लास्ट परीक्षा थी वो ये 1992 की परीक्षा थी। तो इसके पार्ट 1 को यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक पर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के लिंक पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं, या गूगल में भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सर्च कर सकते हैं साथियों, या आप यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं साथियों द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को। आप इसके पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है साथियों। आज का अंक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 1992 में, उस संदर्भ को आज के वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ करके क्या प्रश्न बन रहा है उसको दिया गया है। जहाँ तक सवाल है बीपीएससी का, तो आज के सभी परीक्षाओं में आजकल बीपीएससी का टच रह रहा है साथियों। चाहे वो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो जिसे बीपीएससी ले रही है, राजकीयकृत विद्यालय में भी जो परीक्षा होने वाली है उसको बहाली होने वाली है उसको बीपीएससी द्वारा लिया जा रहा है। सीटेट, बीटेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी परीक्षाओं में आजकल बीपीएससी का टच आ रहा है साथियों। तो फिर आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और बेल आइकन को दबा देता है कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथियों। जी हाँ साथियों, तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि 59वें नंबर का प्रश्न होगा, क्योंकि 58 नंबर तक जो है पिछले वीडियोज में लिया जा चुका है साथियों। तो फिर आप स्मार्ट ज्ञान अड्डा पर अपनी आस्था को बढ़ाइए साथियों, और लेते हैं आज का पहला प्रश्न, क्योंकि स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है साथियों। तो लेते हैं 38वीं बीपीएससी 1992 पीटी परीक्षा के पहले प्रश्न को, और चलते हैं 59वें नंबर प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, वर्तमान संदर्भ से जोड़ करके इन प्रश्नों को रखा गया है साथियों। तो आज का वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो ये आपके बीच आ गया है साथियों 59वें नंबर का प्रश्न, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ते हुए। जी हाँ साथियों, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? जी हाँ साथियों, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम जो सीधी बैठक हुई थी मैड्रिड में हुई थी। लेकिन यदि बात करें वर्तमान समय में, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि पहली प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री है जो कि इजराइल की यात्रा की है साथियों, जुलाई 1916 में। ये इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम यात्रा किसने की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की, और इस यात्रा को गुलदाउदी का नाम दिया गया। इस यात्रा को गुलदावदी का नाम दिया गया है। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला प्रश्न। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? जी हाँ साथियों, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार सेमिजोना को दिया गया। और शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2017 में अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है साथियों। अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यही शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए पुरस्कार दिया गया है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए काफ़ी सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहा है साथियों, और फिर सिर्फ उत्तर को दे रहा है साथियों। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ साथियों, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल में ही निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? जी हाँ साथियों, सत्यजीत रे को जो है जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला गया। ये बंगाल के फिल्म निर्देशक हैं साथियों, पाथेर पंचाली, बहुत सारे इन्होंने फिल्मों को बनाया है साथियों। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। 1992 के JKF जो है खबरों में था। JKF एक आतंकवादी संगठन है साथियों। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश के लिए जो 1992 के आसपास में खबरों में था। वर्तमान संदर्भ में पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर जो है साथियों, वो राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है साथियों, और वहाँ पर अभी केंद्र की शासन होती है। तो अभी 28 राज्य ही हैं, और धारा 370 और 35 से हट गया वहाँ साथियों। हाल में ही बिहार में हुई नरसंहार में 40 लोग मारे गए थे। ये 1992 यानी 1991 की घटना है साथियों। तो 1991 में जो है गया में जो है कि 40 लोग मारे गए थे साथियों, और ये जातीय वर्चस्व के लिए ये लड़ाई हुआ था साथियों। पंजाब विधानसभा के लिए हाल में ही कितनी सीटें जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? तो 6 सीटें जीती गई थी। और वर्तमान जो 1917 में चुनाव हुआ है जो पंजाब में विधानसभा के लिए, तो उसमें जो है 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई है साथियों। तो लेते हैं आज का अगला प्रश्न, 65वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, आपके स्क्रीन पर ये रहा। अभी अभी कहने का मतलब 1992 के आसपास का, यानी 1991 का। कालाजार की बीमारी कहाँ फैली हुई? तो बिहार में
फैली हुई साथियों। जहाँ तक कालाजार बीमारी का सवाल है तो वो सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के द्वारा फैलती है, और उस जो परजीवी जो पैरासाइट्स के द्वारा फैलती है वो प्रोटोजोआ है, उसका नाम है लेशमिनिया डोनोवानी। लेशमिनिया डोनोवानी नाम है साथियों। उसको दो वैज्ञानिक भारत के लेसमन और लंदन के डोनोवान ने मिलकर खोजा था, इसीलिए उसे लेशमिनिया डोनोवानी का नाम दिया गया है साथियों। जी हाँ साथियों, लेते हैं आज का अगला प्रश्न। 66वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। वर्ष 1992-93 के वित्तीय घाटा कितना है? वर्ष 1992-93 के लिए जो वित्तीय घाटा है वो 5,000 करोड़ का है साथियों। और जो ये घाटा जो अभी अभी वर्तमान समय में 1.9% हो गया है घट के देश के लिए। जी हाँ साथियों, उस्ताद जहांगीर डागर हाल में ही खबरों में थे, किस चीज के लिए? उस्ताद जहारुद्दीन डागर किस चीज के लिए खबरों में थे साथियों? तो उस्ताद जहांगीर संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए 1991 में खबरों में थे साथियों। उन्हीं भारत ने 1991 को घोषित किया है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। 1991 को भारत ने जो है ये भारत की यात्रा वर्ष के लिए घोषित किया है साथियों। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। 1992 गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया साथियों? जे.आर.डी. टाटा को दिया गया, और जे.आर.डी. टाटा के साथ साथ जो है यहाँ पर जो लोग हैं उसको नहीं दिया गया था। सत्यजीत रे को और अबुल कलाम आजाद को दिया गया था साथियों। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। 70वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर साथियों। जी हाँ साथियों, 65वें नंबर के बाद 66वें नंबर का प्रश्न। 66, 67, 68, 69, 70। जी हाँ साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। जी हाँ साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो है अभी बढ़ते उस समय 1991 में कोई अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे साथियों, लेकिन वर्तमान समय में जो 2021 का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जो है वेद प्रकाश हैं साथियों। वेद प्रकाश उस व्यक्ति का नाम है जो अभी यूनियन ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, जो विश्वविद्यालय की मान्यता को देती है और रद्द करती है, उसके अध्यक्ष है। 1990 में दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार किसे दिया गया? जी हाँ साथियों, 1990 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो ये 71वें नंबर का प्रश्न है। जी हाँ साथियों, ए नागेश्वरम को दिया गया, अपने फिल्म के क्षेत्र में वो अच्छा कार्य करने के लिए उनको दिया गया था। 1900 पत्रकारों में से किसे मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जी हाँ साथियों, अरुण शेरी को मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है साथियों, और 1982 में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था साथियों। ये अरुण शेरी एक पत्रकार लेखक के साथ साथ एक राजनीतिक भी हैं साथियों। तो रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रिचर्ड आर्नस्ट को जो है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1991 में साथियों। वर्तमान समय की यदि बात करें तो 1917 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जेफ डुबोशो को जो है नोबेल पुरस्कार मिला गया है रसायन शास्त्र का। जी हाँ साथियों, 1992-93 में रेलवे का अतिरिक्त जो है राजस्व वृद्धि का अनुमान 290 करोड़ का है। यदि वर्तमान की बात करें तो रेलवे को जो है आम बजट के साथ जो है उसको जोड़ दिया गया है। रेलवे को जो है रेल बजट को आम बजट के साथ क्या कर दिया गया साथियों? रेल बजट को जो है आम बजट के साथ शामिल कर दिया गया है। तो दोनों का अब सेपरेट हिसाब नहीं किया जाता है साथियों देश में, लेकिन उस समय जो है 290 करोड़ का वृद्धि का अनुमान था। 1991 में डेविस कप को किसने जीता? जी हाँ साथियों, 1991 का डेविस कप को जो है फ्रांस ने जीता था साथियों। हाल में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई श्रृंखला में कौन सा कथन सही है? ये एक प्रश्न जो है इसमें रवि शास्त्री ने शतक लगाया था 1991 की। वर्तमान का बात करें तो साथियों 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साथियों, और न्यूजीलैंड को उसने हराया है साथियों। न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है साथियों। तो लेते हैं आज का अगला प्रश्न। बुतरुस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? तो ये बुतरुस घाली जो है साथियों ये मिस्र के रहने वाले थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के छठे अध्यक्ष हैं ये बुतरुस घाली। और जो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। 193 देश इसके सदस्य हैं साथियों। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, 78वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? जी हाँ साथियों, एस्टोनिया ने 1990 में सबसे पहले अपने आप को सोवियत संघ से स्वतंत्र घोषित किया। दक्षेस का आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग,
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज इसका शॉर्ट फुल फॉर्म होता है साथियों, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव इत्यादि देश शामिल है, भूटान शामिल है साथियों। इसका जो 2021 में जो इसका बैठक हुआ है साथियों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई है साथियों। लेते हैं 80वें नंबर का प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, जी हाँ साथियों, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है साथियों। इसकी स्थापना जो है 1950 में कोलकाता में की गई थी साथियों। और इसके अंतर्गत निर्मल हृदय का जो है प्रोग्राम चलता है, जिसमें से कि दीन दुखी लोगों को काफ़ी मदद किया जाता है साथियों। यदि मदर टेरेसा की बात की जाए तो 2016 में उनको संत की उपाधि दी गई है साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से निकल के आता है, संत की उपाधि दी गई है मदर टेरेसा को 2016 में साथियों। तो यहाँ से भी एक प्रश्न निकल जाता है, पंचशील की क्या विशेषता है? तो पंचशील सिद्धांत की यही विशेषता है कि देशों के बीच शांति और मित्रता रखी जाए। पंचशील सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इसके मेन है पंडित जवाहरलाल नेहरू है साथियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पंचशील सिद्धांत को अमली जामा फहराया था। और इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जो 1962 में चीन ने तोड़ दिया था साथियों, क्योंकि उन्होंने भारत पर हमला किया था और भारत के पड़ोसी देश होने के बाद इस सिद्धांत को तोड़ा था। बछेंद्री पाल निम्नलिखित में से एक सुपरिचित नाम है, जी हाँ साथियों। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की रहने वाली बछेंद्री पाल जो एक पर्वतारोही है, जो कि पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चली है, पहली भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चली है। और यदि विश्व में बात करें साथियों तो वो 5वें नंबर पर आएगी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चली है। जय जवान जय किसान का नारा 1965 में साथियों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का भी नारा इसमें जोड़ दिया है साथियों। तो आगे बढ़कर देखते हैं कि निम्नलिखित में से गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? जी हाँ साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और यह उपाधि उन्होंने उसे महात्मा गांधी ने दिया था साथियों। यदि रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें साथियों तो वो अपने उपन्यास गीतांजलि के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था साथियों। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी देश के लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था साथियों। 1913 ईस्वी में ही उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिल गया था साथियों, काफ़ी पहले। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक सरकारी योजना है, किस लिए है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा जो है स्कूलों में जो है सारे से उपस्कर उपलब्ध कराए जाते हैं साथियों, ताकि विद्यालय के जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम में सुधार किया जाए साथियों। चिपको आंदोलन क्यों है? चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है 1970 में जो है यह आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल में, जो कि लोगों के द्वारा महिलाओं के द्वारा वृक्षों से चिपक कर वृक्षों को बचाने के लिए ये एक आंदोलन चलाया गया था साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। एप्सरांटो क्या है? एप्सरांटो जो है एक ये बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है साथियों। ये क्या है? एस्टराम्पो एक कृत्रिम भाषा है, ये विश्व के रूप में ये बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। एस्टराम्पो एक कृत्रिम भाषा है। और लेते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि ऑटोबायोग्राफी एन नॉन इंडियन लिखा गया है। ये जो है नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखा गया है। और भारत में जो परिवर्तन हो रहा था इसके संदर्भ में नीरज सिंह चौधरी ने ऑटोग्राफी एन अननोन इंडियन करके लिखा था। एक किताब काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी है, वर्तमान समय में भी ये पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है साथियों। यदि आप बात करेंगे नीरज चौधरी का तो उनके द्वारा कई सारे किताब लिखे हैं, जैसे हिंदुइज्म में बेनेट्री वे कल्चर, ये सारी किताबें हैं। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है साथियों। यहाँ पर भी काफ़ी वर्तमान समय की यदि बात करें तो बांग्ला भाषा और तमिल भाषा के बीच में हमेशा संघर्ष चलता है। हिंदी के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो तमिल भाषा है साथियों। और बांग्ला तीसरे नंबर पर चला गया। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली भाषा EFE यानी कि इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन भाषा यहाँ पर स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। यहाँ पर पहले से लगा दिया गया है साथियों, इंग्लैंड, फ्रेंच और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। यूनेस्को की कार्य भाषा है, कौन कौन सी भाषा में यूनेस्को कार्य करती है? जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा में यूनेस्को कार्य करती है साथियों। JFR इसका कोड है, याद कर सकते हैं साथियों। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया साथियों, उनका नाम बताना है साथियों। तो ये दोनों वैज्ञानिक जो है वो चंद्रशेखर और हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना जी ने काम किया था और चंद्रशेखर सीमा को फिजिक्स में दिया गया था साथियों। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहला जो कलिंग पुरस्कार है 1992 में डी ब्रोगली को दिया गया था। डी ब्रोगली
डी ब्रोगली जो इक्वेशन आप लोग जो साइंस पढ़ते होंगे जानते होंगे साथियों। तो 94 नंबर का प्रश्न लेते हैं। वैज्ञानिक हवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक है साथ। पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया, काफी महत्वपूर्ण है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ साथियों, थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित है। अपने देश में ये खेला जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? तो साथियों प्रथम एशियाई खेल जो खेला गया था वो नई दिल्ली में हुआ था। इस खेल में भारत दूसरे स्थान पर आया था। 15 स्वर्ण 15 गोल्ड मेडल को भारत ने जीता था साथियों। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करें तो साथियों अभी मोटेरा स्टेडियम जो बन रहा है अपने देश में वो है, लेकिन उस समय जो 1991 में था जर्मनी में सबसे बड़ा स्टेडियम था। अभी मोटेरा स्टेडियम जो बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है साथियों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ साथियों, प्रकाश पादुकोण आप जानते हैं ना, जाने माने खिलाड़ी है, बैडमिंटन से संबंधित है। और उन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि प्राप्त की। 1983 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था साथियों। 1983 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और जहाँ तक सवाल है 1983 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था साथियों। और वो यदि बात करें तो 1981 में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था साथियों। 1981 में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था कुआलालंपुर में जो खेल हुआ था ओलंपिक का साथियों। तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? भारत की बहुत पुरानी फुटबॉल की ये टूर्नामेंट है साथियों डुरंड कप। और लिम्बाराम किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज हैं लिम्बाराम, जिसको तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आज का यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। ये चैनल हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है साथियों। और वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ एक अच्छे अंक के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे और आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।